सरकार तो कह रही कि हम तो मुआवजा दे रहे हैं, कहीं दूसरी जगह ले जाके घरे कराएं, जे मेहरारू का ना भयल, जे अपने परिवार का ना भयल, तो हमार का भरुआ चोद होई। हम ये तरीका कि किसान जो यहाँ पे आंदोलनरत हैं, किसान योगी जी से अपनी व्यथा सुना रहा है कि मेरे बारे में बाबा विचारा करो, मेरे बारे में बाबा विचारा करो, खेत आकर मेरा ये चर जाते हैं, अपने साणों को बाबा संभारा करो। आप कहते हैं न इनको मारा करो, आप कहते हैं न इनको मारा करो, नील गायों को बाबा संभारा करो। और मोदी जी के बारे में हम क्या बताएं, आज का तो हर गरीब आदमी, हर पीड़ित आदमी, हर शोषित आदमी मोदी जी के विषय में इनका जो कहते हैं ना बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, ये मतलब बड़ी जुमलेबाज पार्टी है। मुआवजा से कुछ फायदा हमको लेना देना नहीं है। हम अपनी माँ की भूमि को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे बाप दादों पुरखों की ज़मीन है और हमारे छोटे छोटे पोते परपोते सब यहाँ हैं। वो क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, गाँव छोड़ुआ कहेंगे, दूसरी जगह जाके खदेड़ के मारे जाएंगे। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ थी, हड़पो और राज करो, मोदी जी वही कर रहे हैं। कहते हैं हमने मुफ्त गैस सिलेंडर बांटा, जी हाँ सही है बांटा, तो ये भी तो उसके जड़ में भी तो जाइए। पहले सिलेंडर 4000 का था, एक बार आपने मुफ्त दिया और बाकी आज तो 1200 का देते हैं। 1200 का था पहले, 4000। जी हाँ, 400 का था सिलेंडर, आज 1200 का है। जब मुफ्त देना शुरू किया तो 400 का था, आज 1200 का है। तो ये बताइए मुनाफे में कौन है, गरीब है मुनाफे में या मोदी जी उनके पूंजीपति मुनाफे में? आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। इस वक्त हम लोग खिरिया की बाग मैदान में हैं। यहाँ पे साल भर से लगभग प्रोटेस्ट चल रहा है। आज 320वां दिन है जो ये प्रोटेस्टर्स बता रहे हैं। यहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं, इनकी मांग ये है कि आजमगढ़ के मंदूरी में एयरपोर्ट बन रहा है। 2018 में नवंबर में योगी आदित्यनाथ ने इसके विस्तारीकरण पे बात की थी कि इसका विस्तारीकरण किया जाएगा। वो पहले हवाई पट्टी थी, अब उसको हवाई जहाज़ में परिवर्तित किए जाने की बात थी। तो उसकी प्रक्रियाएं चालू हो गई हैं। इसमें करीब 8 गांव इसकी जद में आ रहे हैं। ये गांव गरीब और शोषित पिछड़ों के गांव हैं, जिसमें अपनी रोजी रोटी आसपास से करके जुटाते हैं, ये लोग रहते हैं। और करीब इसमें 40,000 लोग प्रभावित होंगे, जो रिपोर्ट्स बता रही है और आसपास के लोगों से यहाँ पे पता चल रहा है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं जो एक तरीके से पीड़ित लोग हैं, ये आसपास के गांव के लोग हैं। इनसे पूछेंगे कि इनकी मांगे क्या हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें इनको प्रेरित करती हैं कि ये इतने दिनों से, आज 320वां दिन है, लगातार इस मैदान में आ रहे हैं और इस उत्साह के साथ कि कुछ तो बदलेगा, सरकार अपने इरादे को रद्द करेगी। ये चाहते हैं कि हमारा वतन किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से हमारा वतन छीना ना जाए। हमें कितना भी मुआवजा दिया जाए, हालांकि सरकार ने 4 गुना मुआवजे देने की बात की है, लेकिन कह रहे हैं हमें कितना भी मुआवजा दिया जाए तो हम उस पर राज़ी नहीं है, मुआवजे की बात ही नहीं है। तो हम आते हैं, इन सारे लोगों से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे इनकी क्या परेशानियाँ, इनकी क्या समस्याएँ। सबसे पहले आपका नाम क्या है चाचा? जी, मेरा नाम प्रेम नारायण है जी। अच्छा, ये बताइए कि कौन सी समस्या है? सरकार ये कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं ज़िले का, हम विकास कर रहे हैं ज़िले का, तो भाई ये जो गांव के लोग हैं तो जाहिर सी बात है प्रभावित होंगे। हम उन्हें 4 गुना मुआवजा दे रहे हैं, तो आप लोग इस बात से क्यों राज़ी नहीं हो रहे हैं, सहमत नहीं हो रहे हैं? देखिए, मुआवजे का प्रश्न ही नहीं है। हम इस गांव में पीढ़ियों दर पीढ़ी से रहते चले आ रहे हैं, इसलिए हम ये गांव नहीं छोड़ना चाहते। हम बाप दादाओं की भूमि, अपनी मातृभूमि हम छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते। वजह यह है कि ये हमारी बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है जी, और हम यहाँ पे पीढ़ियों से बसे हुए हैं। और देखिए, मोदी जी जो कहते हैं विकास जी, ये विकास किसका करेंगे जी? अडानी का करेंगे या हम किसानों का करेंगे? किसानों की तो ज़मीन चली जाएगी, हमारा तो विनाश होगा। एयरपोर्ट बनाएंगे तो बेच देंगे अडानी को, क्योंकि आपके सामने उदाहरण है, कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना, फीता कटा, उद्घाटन हुआ, तुरंत अडानी को बिक गया। तो क्या मतलब है?
आप अडानी का विकास कर रहे हैं या किसानों का विकास कर रहे हैं, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा जी सर, ये जो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है ये उड़ान स्कीम के तहत हो रहा है। उड़ान एक स्कीम है कि हर आदमी एयरक्राफ्ट में सफ़र करेगा, हवाई जहाज़ में सफ़र करेगा, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ अगर हवाई जहाज़ बन जाता है तो एक विकास होगा, बहुत सारे लोग यहाँ से जाएंगे, शहरों की तरफ शिफ्ट होंगे, रोज़गार करेंगे। तो इससे आप लोगों को क्या परेशानी है? देखिए, मोदी जी की उड़ान परियोजना सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है, इस देश के किसानों गरीबों के लिए नहीं है। उनकी ऊंची उड़ान चाहते हैं। ये देश कोई जो है गरीबों के लिए, इनका एजेंडा ये नहीं है कि गरीबी मिटाओ, गरीब मिटाओ एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मोदी जी गरीब मिटाओ के एजेंडे पे काम करते हैं, ना कि गरीबी मिटाओ के एजेंडे पे काम करते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो गरीब विरोधी है, शोषित विरोधी है, किसान विरोधी है? जी हाँ, एकदम किसान विरोधी है जी। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ थी, जी हड़पो और राज करो, जी मोदी जी वही कर रहे हैं। जी जी कहते हैं हमने मुफ्त गैस सिलेंडर बांटा, जी जी हाँ सही है बांटा, तो ये भी तो उसके जड़ में भी तो जाइए। जी। पहले सिलेंडर 4000 का था, एक बार आपने मुफ्त दिया और बाकी आज तो 1200 का देते हैं आप। 400 का था पहले, 4000। जी हाँ, 400 का था सिलेंडर, आज 1200 का है। जी। जब मुफ्त देना शुरू किया तो 400 का था, आज 1200 का है। तो ये बताइए मुनाफे में कौन है? गरीब है मुनाफे में या मोदी जी उनके पूंजीपति मुनाफे में? भाई एक मिनट, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के भारतवासियों को दारू मुफ्त में पिलाई, जी। जब पहले वो पीने के आदी हो गए तो लाइसेंस के ठेके बांट दिए गए, अब आदी हो गए तो अब खरीद के पिएंगे। तो सरकार भी, मोदी जी भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। जी। पहले महिलाओं को गैस सिलेंडर मुफ्त दिया कि पहले इसकी आदत तो डालो, जी। जब आदत पड़ गई जी। तो फिर अब चाहे तुम कुछ भी करो, जी। भीख मांग के लाओ या कहीं से लाओ, रोटी खानी है तो 1200 का गैस सिलेंडर भराना है। अच्छा, इस मुद्दे पे यहाँ के जो आजमगढ़ सदर के सांसद हैं निरहुआ दिनेश लाल जी, उन्होंने कुछ इस तरीके का बयान दिया था कि जो इस अगर नियंत्रण में नहीं आते हैं किसी तरीके से तो उनको मार दो, उनको मार दो, उनका घुटना फोड़ दो। तो ये कहाँ तक सही बात है? जो जिस सांसद को यही आम जनता चुनी हुई है उसी के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा, बर्ताव हो रहा, तो ये कहाँ तक सही है, आप मानते हैं? देखिए, सांसद जी का सांसद के अनुरूप ये व्यवहार कतई नहीं कहा जा सकता। जी। ये गुंडा गर्दी वाला बयान है उनका। जी। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के लोग बड़े मनबड़ हैं, जी। इनको मार के घुटना तोड़ दो या ऊपर पहुंचा दो या जेल में डाल दो। जी। इस तरह की अमर्यादित भाषा शैली का प्रयोग एक गुंडा कर सकता है, एक सांसद का संसद सदस्य नहीं कर सकता। जी। ये आपको लगता है कि एक सांसद का बयान ये हो सकता है? ये कोई किसी भी मर्यादा और उनके पद और गरिमा के अनुकूल है क्या? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं कहा जा सकता। ये एक चौराहे पे खड़े हुए गुंडे का बयान हो सकता है। जी। आपका नाम क्या है चाचा? आता हूँ दूसरे व्यक्ति के पास। आपका नाम क्या चाचा? हरिहर। हरिहर। ये बताइए कि क्या समस्या है आप लोगों को, इतने दिन से लगातार धरने पे आ रहे हैं? अरे भाई, धरने पे अपना ज़मीन मकान बचाने के लिए आए हैं। जी। हम लोग अपना ज़मीन मकान नहीं देंगे। सरकार तो कह रही कि भाई हम ज़मीन मकान दे रहे हैं, आप विस्थापित हो जाइए दूसरी जगह, विकास के लिए हम कर रहे हैं। ना, किसी को सरकार नहीं दे पाएगी, यानी देगी, यानी देती है। बहुत से जगह पर उजाड़े गए हैं, लेकिन किसी को दिया नहीं है। सब लोग रोड पर चलते हैं, भीख मांगते हैं, तो भीख मांगने का काम हम लोग नहीं कर पाएंगे। जी। अगर सरकार, जी बोले, इसलिए हम लोग अपनी ज़मीन मकान नहीं देंगे जीते जी। अगर सरकार मुआवजा पहले ही दे दे तब आप लोग तैयार हो जाएं? मुआवजा की बातें नहीं यहाँ है। जी। मुआवजा हम लोगों को बातें नहीं, मुआवजा हम लोगों को नहीं बात है। अच्छा, आप लोग क्या मानते हैं कि क्यों सरकार ऐसा कर रही है? जब इतने दिन से आप लोग विरोध कर रहे हैं, आप लोग नहीं चाहते हैं। भाई, सरकार अपने मन का वह हमेशा बेचने वाला काम करती है। जी। अच्छा, एयरपोर्ट यहाँ बनेगा तो आप लोगों का इसमें क्या विकास होगा? कुछ विकास होगा? कुछ नहीं, हम लोगों का विकास का विनाश होगा। तो विनाश
के लिए हम लोगों को ये हवाई अड्डा नहीं चाहिए। सरकार तो कह रही कि भाई यहाँ से के लोग जाएंगे दिल्ली, लखनऊ जाएंगे, बेंगलुरु जाएंगे, यहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट चलेगी। ना ना ना, ये सब जनता के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है। ये गरीबों के लिए हवाई अड्डा हवाई जहाज नहीं है। हवाई जहाज कई ठो है सरकार के पास, हवाई जहाज कई ठो है। तो सरकार है भी बनवा रही एयरपोर्ट, तो वो भी हवाई जहाज भी बढ़ाएगी। कहाँ से बनवाएगी? बढ़ाएगी ना भाई, हवाई जहाज सरकार के पास है ही नहीं है। अरे रेल बिक गई, सब रेल बिक गई, हवाई अड्डे बिक गए, सब तो बिकी जा रहा है। क्या बचा है सरकार के पास? सब कुछ तो बेच ही रहे हैं मोदी जी, इसलिए यह विनाश की जरिया फैला रहे हैं। तो यह विनाश उनका है, यह विकास नहीं है, विनाश है ये गरीबों का। आपका नाम क्या है चाचा? आपका नाम क्या है? हमारा कन्हैया नहीं। ये बताइए क्या क्या समस्याएं आप लोगों की समस्या यही है बेटा कि ये अपनी मड़ई उजड़ जाएगी, अपना घर उजड़ जाएगा, अपनी धरती छूट जाएगी, तो जाएंगे कहाँ? दो ठो बच्चे हैं, उनको लेकर के कहाँ जाएंगे? अब बच्चे के बच्चे हैं, वो जाएंगे कहाँ? किसको कंधे पर बैठा करके कहाँ तक घिसरा करके ले जाऊंगा सड़क पर? तो मेरा कहना यही है कि अपनी ज़मीन को नहीं मैं दूंगा, चाहे प्राण भले चल जाएगा, जब दम निकल जाएगी तभी मोदी और योगी ले जाएंगे। हाँ, और कुछ नहीं है। अंतिम प्राण तक आप लड़ते रहेंगे? सांस जब तक सांस चलती है तब तक लड़ते रहेंगे। उसके बाद ये ज़मीन को छोड़ेंगे नहीं, जब तक मर नहीं जाएगी धरती पर तब तक ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार तो कह रही कि हम तो मुआवजा दे रहे हैं, कहीं दूसरी जगह ले जाके घरे कराएं, जे मेहरारू का ना भयल, जे अपने परिवार का ना भयल, तो हमार का भरुआ चोद होई। हम ये तरीका चाहिए। अच्छा। मैं आता हूँ और लोगों के पास, और लोग। चाचा जी एक हैं इधर। आपका नाम क्या चाचा? राम सागर। चाचा ये बताइए आप कि सरकार तो कह रही कि हम मुआवजा दे रहे हैं, आप लोग क्यों असंतुष्ट हैं इस बात से? मुआवजा से कुछ फ़ायदा हमको लेना देना नहीं है। हम अपनी माँ की भूमि को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे बाप दादों पुरखों की ज़मीन है और हमारे छोटे छोटे पोते परपोते सब यहाँ हैं। वो क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे? गाँव छोड़ुआ कहेंगे, दूसरी जगह जाके खदेड़ के मारे जाएंगे। इसलिए हम मरते दम तक अपनी ज़मीन को नहीं देंगे। ज़बरदस्ती अगर गवर्नमेंट हड़पेगा करेगा तो ज़मीन ले लेगा, तो हम तो मरे के समान हो जाएंगे। तो जिंदे हम उसके सामने, उसके जो जिससे गिरवाएगा, हम लोग सभी आदमी मर जाएंगे। अच्छा है, लड़ करके कायर नहीं होंगे, पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ज़मीन मरते दम तक देंगे नहीं। हमको ये सवाल है कि हम ज़मीन देना ही नहीं चाहते, चाहे कितना पैसा दे। सभी परिवार मर जाएंगे लेकिन अपनी ज़मीन नहीं देंगे। अच्छा, विकास के नाम पे सरकार कह रही कि भाई विकास होगा पूरे क्षेत्र का, कई जिले सब मंडल जुड़ा है, आजमगढ़ मंडल है, कई जिलों का विकास होगा। तो आप थोड़ा सा, आप लोग क्यों नहीं त्याग दे पा रहे हैं, समर्पण दे पा रहे हैं? तो इसलिए नहीं देने, विकास की जगह वो विनाश हो जाएगा। जी, कैसे विनाश कर रहा है? ये हमारी जगह ज़मीन चली जाएगी, कुछ रह नहीं जाएगा, तो क्या बच्चे लेकर खाएंगे, कहाँ घर बनाएंगे, कहाँ रहेंगे? एक जहाज़ पर कौन, ये टेम्पू पर बैठने को पैसा नहीं मिलता है। ये आदमी गरीब है सब। हवाई अड्डे गोरखपुर में, बनारस में बने हैं जो, उसमें आदमी नहीं मिलते हवाई जहाज उड़ाने के। ये हमारी ज़मीन लेकर जो बनाया है, यहाँ हर महीने में उड़ान भराता है, लेकिन खाली मुँह से, लेकिन उड़ती नहीं है जहाज। हमारी ज़मीन ले करके बर्बाद कर दिया। हम तो ये भी कहते हैं कि मोदी सरकार को जो ज़मीनी हमारी लिया, जितना मुआवजा हमको दिया है उसका दूना हमसे ले ले और हमारी ज़मीन खाली कर दे। दूना हम देने को तैयार हैं, हम लोग किसान सभी लोग, और दूना दे करके ज़मीन हमारी खाली दे। जो मटेरियल है उठा ले जाए। अन्यत्र कहीं पर ज़मीन बहुत है, मैं उनको बताऊं, अगर उनको इतना ज्ञान नहीं है, सब हवाई जहाज़ से सर्वे कर लेते हैं, लेकिन ऐसी ज़मीन बताऊंगा 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर में कोई गांव न पेड़, और चौड़ाई में 3 किलोमीटर में गांव घर नहीं है, वहाँ बनावें। आपका नाम क्या है चाचा? चंदी प्रसाद।
तो आप भी डेली आते हैं ये धरने में? हाँ, डेली आते हैं। 320वां दिन है। कौन सी ऐसी चीज़ आप लोगों को प्रेरित करती है कि आप लोग आ जाते हैं यहाँ पे वक्त के पर आ ही जाते हैं? प्रेरित नहीं, ये सरकार के कारनामे के अनुसार यहाँ सब लोग धरना दे रहे हैं। जी। इसलिए कि सरकार जब ये प्लान बनाई कि एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, जी तो यहाँ किसी को बताया नहीं जी कि हाँ हम यहाँ एयरपोर्ट बनाएंगे, बढ़ाएंगे इसको। जी जी और विचार नहीं किया गया, हम लोगों से राय नहीं ली गई जी कि हम एयरपोर्ट बनाएंगे, आप लोग सहमत हैं कि नहीं। जी 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 और अचानक एसडीएम कानूनगो लेखपाल रात को यहाँ आए सर्वे करने, अत्याचार किए। जी दूसरे दिन या उसी दिन पीएससी या पुलिस लेके आ गए, जी औरतों को मारे पीटे, जी सबका दरवाज़ा तोड़े, नाप शनाप किए। जी इसलिए यहाँ के लोग दूसरे दिन से जी। उनके कारनामे को देख के दूसरे दिन से धरना दे रहे हैं। अच्छा, सरकार कह रही कि विकास में ये जो प्रदर्शनकारी हैं या अवरोधक का काम कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ये पूरा क्षेत्रीय विकास होगा ये बात सुनिए, मंडलीय स्तर पर। हमारे यहाँ इस मंजूरी क्षेत्र में आजमगढ़ में जी एयरपोर्ट बना हुआ है, हमारे गाँव में बना है। जी और 104 एकड़ ज़मीन में बना है वो। जी वहाँ जहाज उड़ सकती है, उड़ती है। जी और 15 साल हो गया बने, जी लेकिन अब तक वहाँ कोई हम लोगों को सहूलियत नहीं मिली जी कि हम लोग जाएं वहाँ बैठें एयरपोर्ट पर और जाएं कहीं। जी तो जब उतना जगह घेर के बना लिए तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है। जी हम लोगों को एयरपोर्ट विस्तारीकरण का जो मामला है उसको रद्द कराना है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठते हैं। ये थे हमारे साथ पुरुष प्रदर्शनकारी जो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि किसी भी तरीके से हम अपने वतन बचाने के लिए हम लड़ेंगे, हमारी जान भी चली जाए तब भी हम लड़ेंगे। हमें अपना घर, अपना वतन, अपना समाज बचाना है, हम किसी भी तरीके से देने के लिए तैयार नहीं हैं।